हेलो फ्रेंड्स। आज हम करेंसीज के बारे में डिस्कस करेंगे। कल हमने बेसिक सेटिंग को कंप्लीट किया था वीडियो नंबर 6 में। आज के वीडियो में हम करेंसीज को देखेंगे, एसईबी में कितनी कितनी तरह की करेंसीज को हम मेंटेन कर सकते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए हम बेसिकली 3 तरह की करेंसीज को मेंटेन कर सकते हैं। करेंसी टाइप्स को, वो कौन सी करेंसी टाइप्स हैं उसको आप सिस्टम में सेटअप कर सकते हो ट्रांजेक्शन कोड OB22 से। मैक्सिमम 3 करेंसीज है जिसको आप सेटअप कर सकते हो। एक आपकी होगी कंपनी कोड करेंसी, और सेकंड आपकी हो सकती है ग्रुप करेंसी, थर्ड आपकी हो सकती है हार्ड करेंसी। तो सिस्टम ये जो ग्रुप करेंसी हार्ड करेंसी है इसको कहाँ से पिक करता है, और ये कंपनी कोड करेंसी को ऑब्वियसली जो भी आपने कंपनी कोड लेवल पे करेंसी को मेंशन किया होगा तो वहां से सिस्टम इसको कैप्चर करता है। बट ये जो बाकी की 2 करेंसीज हैं उसको आप चूज कर सकते हो आप कौन सी लेना चाहते हो। जो सेकंड आपकी करेंसी रहेगी वो कौन सी रहेगी, और थर्ड करेंसी टाइप जो है वो कौन सी रहेगी। तो यहाँ पे सिस्टम में किस ट्रांजेक्शन कोड से हम इसको देख सकते हैं। ट्रांजेक्शन कोड है OB22। तो यहाँ पे हम लॉग इन करते हैं। ट्रांजेक्शन कोड है OB22। यहाँ पे न्यू एंट्री में जाएंगे और कंपनी कोड हमारा है, और कंपनी कोड यहाँ पे हमारा है 10IN। 10IN है, इसको सिलेक्ट करेंगे। तो इस 10IN कंपनी कोड के लिए सिस्टम हमें बता रहा है जो हमारी फर्स्ट करेंसी है वो है कंपनी कोड करेंसी यानी कि लोकल करेंसी, और इसका जो करेंसी नेम आ रहा है वो है आईएनआर। बाकी की जो 2 करेंसीज है वो मेंटेन करनी है। अब ये जो सब्जेक्ट टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट कौन कौन सी करेंसी आपको मेंटेन करनी है, अगर आपको सेकंड करेंसी ग्रुप करेंसी मेंटेन करनी है, थर्ड करेंसी अगर इंडेक्स फिक्स और हार्ड करेंसी को मेंटेन करना है, तो कहाँ कहाँ पे जाके हमें उसको सेट करना होगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं जो ये ग्रुप करेंसी है सिस्टम कहाँ से पिक करके लेके आता है। तो यहाँ पे हम सेकंड कम तो यहाँ पे हम सेकंड लोकल करेंसी की बात करेंगे। यहाँ पे अगर हम ग्रुप करेंसी को सिलेक्ट करते हैं तो सिस्टम कौन सी करेंसी को पिक कर रहा है। तो यहाँ पे जो करेंसी टाइप है ग्रुप करेंसी के लिए वो है 30। इसको मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद हमने यहाँ पे डाल दिया एक्सचेंज रेट टाइप M, और करेंसी सोर्स आपका लोकल करेंसी रहेगा, कंपनी कोड करेंसी आपका बेस रहेगा 2, और ट्रांसलेशन रेशियो रहेगा आपका 3, ट्रांसलेशन डेट। तो यहाँ पे हमने देखा ये जो ग्रुप करेंसी सिस्टम क्या पिक करके लेके आ रहा है, USD लेके आ रहा है। वो क्यों लेके आ रहा है या कहाँ से लेके आ रहा है, तो उसके लिए हम नया सेशन ओपन करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन कोड एंटर करेंगे SCC4। ट्रांजेक्शन कोड है SCC4। क्लाइंट करेंसी को चेंज करने के लिए या उसको डिस्प्ले करने के लिए एंटर करेंगे। क्लाइंट हमने 800 में लॉगिन किया हुआ है तो 800 क्लाइंट में जाएंगे। तो यहाँ पे आपने जो भी करेंसी मेंटेन की हुई है सिस्टम उसको यहाँ पे आपके जो OB22 है उसमें एज ए ग्रुप करेंसी टाइप उसको USD फेच करके लेके आएगा। अब इसको अगर आप चेंज करना चाहते हो तो ये चेंज भी हो जाती है। इसको आप चेंज मोड में जाओगे, एंटर करोगे, और अगर आपने इसको कोई और करेंसी और अगर आप इसको किसी और करेंसी टाइप में मेंटेन करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप इसको यूरो में मेंटेन करना चाहते हो, यहाँ पे आपकी जो करेंसी टाइप है वो यूरो हो जाएगी। सेव कर दो। अब उसके बाद अगर आप OB22 स्क्रीन में जाते हो, वापस जाओ और एक स्क्रीन और वापस जाओ। डू यू वांट टू मेंटेन द डेटा? नो। अब दोबारा से OB22 में जाएंगे और दोबारा से न्यू एंट्री में कंपनी को डालेंगे 10IN, और दोबारा से यहाँ पे करेंसी टाइप जो आपकी होगी 30 होगी, ग्रुप करेंसी। और उसके बाद आपका एक्सचेंज रेट टाइप M स्टैंडर्ड। उसके बाद आपका आ गया सोर्स करेंसी लोकल करेंसी 2, और ट्रांसलेशन डेट आपकी आ गई 3। एंटर करोगे, अगेन एंटर। तो यहाँ पे देखो सिस्टम यूरो फेच करके लेके आ गया। तो जो भी आपने SCC4 में करेंसी को सेटअप किया हुआ है, मेंटेन किया हुआ है, वही करेंसी सिस्टम यहाँ पे एज ए ग्रुप करेंसी आपको शो करेगा। अब ये जो थर्ड लोकल करेंसी आप सेटअप कर सकते हो, ये आप कर सकते हो या तो हार्ड करेंसी या इंडेक्स बेस्ड करेंसी। तो ये जो हार्ड करेंसी होती है इन्फ्लेशन के लिए, जो भी अगर हम रिपोर्ट को मेंटेन करना चाहते हैं किसी फॉरेन करेंसी में जिसकी
जो कि जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो, जो स्ट्रांग हो, तो उसको हम जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं हमारी लोकल करेंसी के अलावा, ग्रुप करेंसी के अलावा, हम उस करेंसी में भी उसको मेंटेन कर सकते हैं। ऐसे ही इंडेक्स बेस्ड करेंसी, अगर आप किसी इंडेक्स को फॉलो करते हो तो उसके लिए आपको कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, तो उस इंडेक्स बेस्ड करेंसी को आप यूज कर सकते हो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए। तो उसके लिए यहाँ पे आपको करेंसी टाइप सेलेक्ट करना होगा 50। बट ये जो हार्ड करेंसी है, यहाँ इंडेक्स बेस्ड करेंसी है, तो सिस्टम ये कहाँ से फेच करके आता है, ये आपकी कंट्री लेवल की सेटिंग होती है OY01 में, तो वहाँ से सिस्टम फेच करके लेके आता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारी जो प्रेजेंटली हार्ड करेंसी है वो क्या दिखा रहा है। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड डेटा मेंटेन करेंगे, एक्सचेंज रेट टाइप, सोर्स टू, और करेंसी ट्रांसलेशन डेट है 3, ट्रांसलेशन डेट टाइप हमारी है 3। तो यहाँ पे देखोगे जो आपकी हार्ड करेंसी है, सिस्टम क्या मेंटेन की हुई है, USD। ये कहाँ पे हम जाके चेक कर सकते हैं कहाँ से सिस्टम इसको पिक करके लेके आ रहा है। वंस अगेन हम एक ट्रांजेक्शन कोड में जाएंगे, वो है YO01। ये कंट्री लेवल सेटिंग के लिए रहता है। इसमें हमने कौन सी कंपनी कोड, इसमें जो हमारा कंपनी कोड है 10IN, वो कौन सी कंट्री के लिए सेटअप किया है, कंट्री इंडिया के लिए। तो यहाँ पे IN के लिए सर्च करेंगे और डिटेल में जाएंगे। तो इस कंट्री के लिए जो हार्ड करेंसी है वो क्या मेंटेन की हुई है, USD। तो यहाँ से सिस्टम पिक करके लिख के आ रहा है। और इंडेक्स बेस्ड करेंसी अगर आप फॉलो कर रहे हो तो INR है, तो सिस्टम अगर आप इंडेक्स बेस्ड करेंसी लोगे तो वो INR में सिस्टम उसकी रिपोर्टिंग करेगा। अब इन करेंसीज को हम चेंज भी कर सकते हैं, इन करेंसी को हम चेंज भी कर सकते हैं सब्जेक्ट टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट। बट अभी हम हार्ड करेंसी जो है वो USD ही कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे मैं इस डेटा को सेव कर लेता हूँ। इससे क्या होगा, इससे मैं जो भी डॉक्यूमेंट को पोस्ट करूंगा तो सिस्टम उस डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करके, उस लोकल करेंसी को ट्रांसलेट करके, फॉर एग्जांपल हमने 10,000 INR में कोई वैल्यू डाली, तो उसको ट्रांसलेट करके यूरो में और USD में भी प्रिंट करेगा। तो जब हम GL पोस्टिंग करेंगे तो हम उसमें देखेंगे। तो ये आपकी करेंसी सेटअप हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आप GL को क्रिएट करोगे। GL को क्रिएट करने के लिए आपके पास है GL मास्टर डेटा। यहाँ पे दो तरह की स्क्रीन है हमारे पास, IMG स्क्रीन और SAP इजी एक्सेस स्क्रीन। तो ये जो GL मास्टर डेटा क्रिएशन है, ये कहाँ पे आप करोगे SAP इजी एक्सेस स्क्रीन पे। तो हम यहाँ पे SAP इजी एक्सेस स्क्रीन पे जाएंगे अकाउंटिंग में। उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग मास्टर डेटा, जनरल लेजर में मास्टर डेटा, और GL अकाउंट इंडिविजुअल। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है। हम GL को क्रिएट कर सकते हैं सेंट्रली, चार्ट ऑफ अकाउंट और कंपनी कोड लेवल पे। तो यहाँ पे जब भी हम कोई भी GL मास्टर को क्रिएट करते हैं, GL अकाउंट को बनाते हैं, तो वो जो GL की इंफॉर्मेशन होती है उसके 2 सेगमेंट होते हैं। एक सेगमेंट में एक सेगमेंट होता है चार्ट ऑफ अकाउंट का और दूसरा सेगमेंट होता है कंपनी कोड लेवल का। अब एक सेगमेंट में जो भी चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल की इंफॉर्मेशन है, यानी कि क्लाइंट लेवल की इंफॉर्मेशन, उसको मेंटेन करते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन या फील्ड्स आपके रहेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल के, ये ऑल अक्रॉस कंपनी कोड सेम रहेंगे। जैसे कि GL का नाम हो गया, उसकी टाइप होगी, अकाउंट है क्या, बैलेंस शीट या P&L है, अकाउंट ग्रुप क्या है। तो ये जो फीचर है ये ऑल अक्रॉस कंपनी कोड, अगर आपके पास मल्टीपल कंपनी कोड है तो उसमें ये इन्फॉर्मेशन सेम रहेगी, ऑल अक्रॉस कंपनी कोड। उसके बाद कंपनी कोड लेवल पे अगर लेट सपोज हमारे पास 10 कंपनी कोड है, तो हर एक कंपनी कोड में अगर हमने अलग करेंसी मेंटेन की हुई है, अगर हमने अलग सेटिंग की हुई है GL के लिए, तो उसके लिए हम जाएंगे कंपनी कोड लेवल पे, कंपनी कोड सेटिंग करेंगे, जिसमें आपका आ जाता है आपने ओपन आइटम मैनेजमेंट उस GL के लिए मेंटेन करनी है, लाइन आइटम डिस्प्ले मेंटेन करना है, सॉर्ट की मेंटेन करनी है, करेंसी कौन सी मेंटेन करनी है, फील्ड स्टेटस ग्रुप कौन सा मेंटेन करना है, टैक्स कोड की क्या सेटिंग होगी, रिकंसिलेशन अकाउंट टाइप क्या होगा। तो ये जो सेटिंग है ये कंपनी कोड लेवल पे हम मेंटेन करते हैं। तो अगर हम सेंट्रली की बात करें तो सेंट्रल में सिस्टम आपको दोनों स्क्रीन दिखाता है। अगर हम यहाँ पे जाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट स्क्रीन में जाएंगे तो सिस्टम आपको सिंगल स्क्रीन शो करेगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे टाइप एंड डिस्क्रिप्शन आ रहा है, तो ये जो स्क्रीन रहती है ये सिर्फ आपको चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, कंपनी कोड लेवल की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं आती। अगर आप नोटिस करोगे चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल पे आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, आपके पास है अकाउंट ग्रुप, टाइप और शॉर्ट नेम, लॉन्ग नेम। उसके बाद अगर हम कंपनी कोड लेवल की बात करते हैं, कंपनी कोड लेवल में हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ जाती है। किसी भी GL के लिए कंपनी कोड लेवल में हमारे पास आ जाता है
उसकी अकाउंट करेंसी यानी कि जीएल करेंसी क्या होगी। उसके बाद उसमें हमने टेक्स्ट कैटेगरी क्या सिलेक्ट की हुई है। उसके बाद हमने ओपन आइटम मैनेजमेंट सेलेक्ट किया हुआ है, लाइन आइटम डिस्प्ले किया हुआ है या सॉर्ट की हुई है। और उसके बाद आपका आ जाता है फील्ड स्टेटस ग्रुप, जो कि आपका नेक्स्ट टैब में होगा, बैंक इंटरेस्ट टैब में। तो ये आपका आ गया फील्ड स्टेटस ग्रुप G01, जैसे यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। उसमें क्या क्या सेटिंग होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे पोस्ट ऑटोमेटिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यहाँ रेलेवेंट या हाउस बैंक अकाउंट आईडी। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कंपनी को स्पेसिफिक हो जाएगी। अगर आपने जीएल को दोनों लेवल पे देखना है, चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल पे भी और कंपनी कोड लेवल पे भी, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रली, तो उसके लिए हमें पहली वाली ऑप्शन में जाना है। तो पहली वाली ऑप्शन में सिस्टम आपको जो टैब दिखाएगा वो टोटल 6 टैब दिखाएगा। तो इन 6 टैब में जो पहले वाली 3 टैब है वो इम्पोर्टेंट है। बाकी की जो 3 टैब्स हैं वो सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए, जैसे कि उसकी जो कीवर्ड ट्रांसलेशन क्या है, इंफॉर्मेशन चार्ट ऑफ अकाउंट या कंपनी को लेवल पे क्या है, उसका लैंग्वेज क्या है, तो ये जस्ट इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए। बट ये जो 3 टैब दी हुई हैं यहाँ पे आपको सेटिंग करनी है अपने किसी भी जीएल के लिए। अब ये जो फर्स्ट टैब है, ये फर्स्ट टैब कौन सी है, चार्ट ऑफ अकाउंट स्पेसिफिक, यानी कि यहाँ पे आप चार्ट ऑफ अकाउंट रेलेवेंट सेटिंग करोगे। जो नेक्स्ट 2 टैब है आपकी कंट्रोल डेटा और बैंक इंटरेस्ट टैब, यहाँ पे आप कंपनी कोड स्पेसिफिक जो सेटिंग है उसको करोगे। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपका जीएल नंबर आ जाएगा, आपने कोई भी जीएल यानी कि अकाउंट को क्रिएट करना है, उसका कंपनी कोड आ जाएगा, किस कंपनी कोड के लिए आपको ये जो जीएल है उसको क्रिएट करना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे राइट साइड में बटन दिए हुए हैं, इन बटन से आप अपने जीएल को कंट्रोल कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखोगे तो ये किसके लिए, ये डिस्प्ले के लिए। अगर आपको किसी भी जीएल के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना है तो ये वाला बटन जो है वो आप प्रेस करोगे। अगर आपको किसी भी जीएल में कोई इंफॉर्मेशन को चेंज करना है तो यहाँ पे देखोगे आप चेंज मोड में आ गया। तो आप शॉर्ट टेक्स्ट लॉन्ग टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हो, शॉर्ट की को चेंज करना चाहते हो, या ओपन आइटम मैनेजमेंट को चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ से आप कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने कोई नया जीएल क्रिएट करना है तो मैं इसको डिस्प्ले मोड में ले आता हूँ। अगर आपने कोई नया जीएल क्रिएट करना है तो यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन है। और अगर आपने कोई नया जीएल क्रिएट करना है, उसको उसकी जो सेटिंग है उसको कॉपी करना है किसी एग्जिस्टिंग जीएल से, तो यहाँ पे विद टेम्पलेट का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपने किसी जीएल को ब्लॉक करना है तो ये ब्लॉक का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपने जीएल को मार्क फॉर डिलीशन के अंडर उसको सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे मार्क फॉर डिलीशन में आप चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बैंक इंटरेस्ट टैब में जाएंगे, जो कि हमारा है कंपनी कोड स्पेसिफिक, और यहाँ पे देखेंगे फील्ड स्टेटस ग्रुप है। हमने बेसिक सेटिंग में फील्ड स्टेटस ग्रुप के बारे में समझा था। फील्ड स्टेटस वेरिएंट के अंडर आपके पास काफी सारे ग्रुप्स आ जाते हैं। अब उन ग्रुप्स में हमने ये भी समझा था कि फील्ड होते हैं, 70 फील्ड होते हैं, जो कि सिस्टम मैनेज, जिसमें कि एसएपी ने ऑलरेडी मैनेज करके दिया हुआ है एज ए सप्रेस रिकॉर्डर ऑप्शन। अगर क्लाइंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें कुछ उसमें फाइन ट्यूनिंग करनी है या हमें कुछ उसमें चेंज करना है तो वो चेंज हम कर सकते हैं। बट वो 70 फील्ड हम कैसे देख सकते हैं, इसमें हम डबल क्लिक करेंगे। जीएल मास्टर में भी आप उसको देख सकते हो। ये आपके 70 जो फील्ड्स है वो आपके इन कैटेगरीज के अंडर मेंटेन किए हुए हैं। जैसे कि कुछ फील्ड है जो कि जनरल डेटा के अंडर मेंटेन किए हुए हैं, कुछ हैं एडिशनल अकाउंट असाइनमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट, ऐसे ही बाकी सारी कैटेगरीज में। तो सबसे पहले अगर आपने फील्ड देखने हैं जनरल डेटा लेवल पे, ये फील्ड्स हैं आपके और ये स्टेटस है। और ऐसे ही आपने अगर नेक्स्ट ग्रुप के लिए देखना है तो आप यहाँ तो वापस जा सकते हो, या यहीं इसी सेम स्क्रीन पे ये वाला बटन जो है वो नेक्स्ट ग्रुप के लिए सेलेक्ट कर सकते हो। तो अगर मैं वापस जाता हूँ, नेक्स्ट ग्रुप है हमारा एडिशनल अकाउंट असाइनमेंट। तो इसमें जो फील्ड्स हैं जिस जो कि रेलेवेंट है एडिशनल अकाउंट असाइनमेंट की, सिस्टम आपको यहाँ पे दिखा देगा और ये उसका स्टेटस है। तो ये जो स्टेटस है सिस्टम सारे फील्ड्स के लिए कौन सा दिखाएगा, डिस्प्ले मोड में दिखाएगा। अगर आपको किसी भी फील्ड का कोई भी स्टेटस को चेंज करना है तो चेंज करने के लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, आपको आईएमजी यानी कि कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ेगा। और कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपके पास जो ट्रांजेक्शन कोड है वो है OBC4। OBC4, तो अगर मैं यहाँ पे OBC4 में जाता हूँ और मैं यहाँ पे अपना फील्ड स्टेटस जो वेरिएंट है उसको सेलेक्ट करता हूँ, और इसमें जो पहला वाला ग्रुप है G01 उसको सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है कि मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। ऐसे ही बाकी ग्रुप्स में भी चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट। उसको अब यहाँ पे आप जीएल के साथ असाइन करोगे। अब नेक्स्ट क्या है, जीएल में जो भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे दी हुई हैं,
जीएल में, जैसे कि डिस्प्ले चेंज या टेम्पलेट ब्लॉक, तो सेम ऑप्शन आपको मेन्यू में मिल जाएगी। कि सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे भी दी हुई है। अब हम जो भी जीएल को क्रिएट करेंगे उसमें चार्ट ऑफ अकाउंट की इंफॉर्मेशन तो देंगे, जो कि कंपनी कोड लेवल की इंफॉर्मेशन होगी उसमें मिनिमम इंफॉर्मेशन क्या रिक्वायर्ड है। उसमें मिनिमम इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड होती है वो होती है एक तो अकाउंट करेंसी और एक होता है फील्ड स्टेटस ग्रुप। एक अकाउंट करेंसी मैंडेटरी है और एक फील्ड स्टेटस ग्रुप मैंडेटरी है। अगर इन दोनों में से कोई भी फील्ड ब्लैंक है तो सिस्टम आपको जीएल को क्रिएट नहीं करने देगा, क्योंकि ये मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है। तो जैसे बाकी ऑप्शन है, अगर आप सॉर्ट की लाइन आइटम या आपकी डिस्प्ले लाइन आइटम ओपन आइटम, अगर आप उसको सिलेक्ट डिसेलेक्ट करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये जो इन्फॉर्मेशन है, दो फील्ड जो है आपके फील्ड स्टेटस ग्रुप और अकाउंट करेंसी, ये मैंडेटरी है। इसमें से जो आपके ये जो जीएल करेंसी है वो सिस्टम अपने आप ऑटोमेटिकली पिक करके लेके आएगा। कहाँ से लेके आएगा? आपकी जो भी कंपनी कोड करेंसी है। बट ये जो जीएल करेंसी है ये डिफरेंट भी हो सकती है आपके कंपनी कोड करेंसी से, सेम भी हो सकती है। तो अगर तो सेम होती है, जैसे अगर आपकी जीएल करेंसी और आपकी कंपनी कोड करेंसी वो सेम होएगी, तो सिस्टम आपको किसी भी करेंसी में पोस्टिंग करने के लिए परमिशन देगा। बट अगर आपकी यहाँ पे देखो सीएडी करेंसी आ रही जीएल की, और अगर आपने जो कंपनी कोड करेंसी है वो मेंटेन की हुई है, लोकल करेंसी जो मेंटेन की हुई है वो की हुई है आईएनआर। इसमें हमने हमारी जो जीएल करेंसी है वो डिफरेंट है हमारी कंपनी कोड करेंसी से। तो इस केस में क्या होगा, इस जीएल में सिर्फ और सिर्फ मैं सीएडी में पोस्टिंग कर पाऊंगा, मैं और किसी भी करेंसी में पोस्टिंग नहीं कर पाऊंगा, चाहे वो आईएनआर है या यूएसडी है, कोई और भी है। तो ये आपकी होगी जीएल की सेटिंग। अब हम एक एक करके जीएल को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमने कुछ बैलेंस शीट जीएल को क्रिएट कर लेते हैं। तो बैलेंस शीट जीएल में, बैलेंस शीट जीएल को क्रिएट करने से पहले या पीएनएल को क्रिएट करने से पहले हम एक स्क्रीन ओपन कर लेते हैं और अपने जो अकाउंट ग्रुप क्रिएट किए थे चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल पे, क्योंकि ये जो जितने भी आप जीएल मेंटेन करते हो किस लेवल पे मेंटेन होते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट पे। तो यहाँ पे हमने चार्ट ऑफ अकाउंट को पिक किया। तो इस चार्ट ऑफ अकाउंट में जो कि हमारा है 10IN, तो हमने 4 अकाउंट ग्रुप बनाए हैं। 2 हमारे हैं बैलेंस शीट के और 2 है हमारे पीएनएल के। तो बैलेंस शीट के आपके हैं एसेट और लाइबिलिटी, जबकि पीएनएल के लिए हमारे पास है एक्सपेंस और इनकम। तो यहाँ पे जो लाइबिलिटी है, अब इसके अंडर मैं एक जीएल बनाने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट जीएल है और इसका नंबर आप दे सकते हो रेंज के अंडर। तो मैं इसका नंबर दे देता हूँ 1510। ये जीएल नंबर है जो कि मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। कंपनी कोड है 10IN और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा न्यू एंट्री पे, यहाँ क्रिएट ऑप्शन पे। अकाउंट ग्रुप क्या है आपका? लाइबिलिटी। टाइप क्या होता है इसमें? टाइप आपकी आ जाएगी बैलेंस शीट। उसके बाद आपका जो शॉर्ट टेक्स्ट लॉन्ग टेक्स्ट है वो क्या आ जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट। कंट्रोल डेटा में जाएंगे, ये आपका कंपनी कोड लेवल की जो डेटा है उसको मेंटेन करेंगे। यहाँ पे भी आपको सिस्टम शो करता है, अगर आप देखोगे कंट्रोल इन द चार्ट ऑफ अकाउंट, तो ये जो इन्फॉर्मेशन हम किस लेवल पे मेंटेन कर रहे हैं, ये मेंटेन कर रहे हैं चार्ट ऑफ अकाउंट पे। और अगर आप देखोगे नेक्स्ट टू टैब, तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो हम मेंटेन किस लेवल पे कर रहे हैं? कंपनी कोड। यहाँ पे देखो कंट्रोल इन कंपनी कोड, कंट्रोल इन कंपनी कोड। तो यहाँ पे आपने देखा कि जिस जो जीएल की करेंसी है वो बाय डिफॉल्ट आईएनआर आ रही है। क्यों आ रही? क्योंकि हमारी कंपनी कोड की करेंसी आईएनआर है। तो अगर आपको डिफरेंट चाहिए तो डिफरेंट भी यहाँ पे आप दे सकते हो, सेम चाहिए तो सेम भी दे सकते हो। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, ये है आपका लाइन आइटम डिस्प्ले। अभी इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका क्या रेलेवेंस है, जब हम पोस्टिंग करेंगे तब आपको मैं शो करूंगा, इसमें आपको दिखाऊंगा। उसके बाद सॉर्ट की, अगर हम फाइनेंस में किसी भी डॉक्यूमेंट को पोस्ट करते हैं, अगर हम किसी भी डॉक्यूमेंट को पोस्ट करते हैं अकाउंटिंग में, तो उसके दो सेगमेंट होते हैं, हेडर होता है और लाइन आइटम होता है। तो वो जो लाइन आइटम होता है उसमें आपको सिर्फ लाइन आइटम डिस्प्ले करना है, लाइन आइटम डेटा को देखना है। तो उसको आपको जीएल में कैसे कैसे आप शो करना चाहते हैं, कैसे आप चाहते हो सिस्टम उसको मेंटेन करे, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे एसएपी ने कुछ स्टैंडर्ड सॉर्ट की दी हुई है। जैसे कि आपके पास लाइन आइटम को डिस्प्ले कर सकते हो आप अकॉर्डिंग टू पोस्टिंग डेट, अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट नंबर इन फिजिकल ईयर, अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट डेटा और सो ऑन सो फोर्थ। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे शॉर्ट की को सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया पोस्टिंग डेट को।
तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम में कोई भी डॉक्यूमेंट को पोस्ट करूंगा इसमें, उसकी जो लाइन आइटम है उसको सॉर्ट कैसे करेगा, उसको सॉर्ट करेगा अकॉर्डिंग टू पोस्टिंग डेट। एंटर कर देंगे और फिर नेक्स्ट टैब में जाएंगे, थर्ड टैब में, जहाँ पे हमें फील्ड स्टेटस ग्रुप को असाइन करना है। तो फील्ड स्टेटस ग्रुप मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जनरल, और इसको मैं कर देता हूँ सेव। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट जीएल को क्रिएट करेंगे। तो नेक्स्ट जीएल को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम नंबर दे देते हैं। जो नेक्स्ट जीएल का है वो है लेट्स सपोज कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट के लिए हमारे पास जो अकाउंट ग्रुप है वो एसेट का, और ये स्टार्ट हो रहा है 2 लाख से लेके 2,99,999। तो ये जो रेंज है ये दी हुई है। अब इस रेंज में आप कोई भी जीएल को या कोई भी नंबर को पिक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं पिक कर लेता हूँ, जो जीएल नंबर है वो 200 100 है। और यहाँ पे न्यू एंट्री में जाएंगे। अकाउंट ग्रुप इस बार क्या हो जाएगा आपका, एसेट। टाइप क्या हो जाएगी, बैलेंस शीट। और यहाँ पे नाम क्या आ जाएगा, ये लेट्स सपोज कैश अकाउंट है, हमने जीएल के लिए मेंटेन किया। यहाँ पे हमने कैश अकाउंट को मेंटेन किया। उसके बाद कंट्रोल डेटा में जाएंगे, ओनली बैलेंस इन लोकल करेंसी को सिलेक्ट करेंगे। ओनली बैलेंस लोकल करेंसी, ये जो चेक बॉक्स है किसके लिए होता है, अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट फॉरेन करेंसी पोस्ट किया तो सिस्टम आपको वो अमाउंट जो है लोकल करेंसी में डिस्प्ले करता है। उसके लिए चेक बॉक्स हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपका आ गया लाइन आइटम डिस्प्ले, शॉर्ट की जो आपकी आ गई वो आ गई 001 पोस्टिंग डेट। और बैंक इंटरेस्ट टैब में आपका फील्ड स्टेटस ग्रुप सेम आ गया जनरल 0 पर। अब जो भी आपके कैश अकाउंट होते हैं उनके लिए हम ये वाला चेक बॉक्स सेलेक्ट करते हैं, रेलेवेंट टू कैश। रेलेवेंट टू कैश, इसके बिना क्या होगा, सिस्टम आपकी जो भी अगर पेमेंट करनी है, कोई आउटगोइंग पेमेंट करनी है, तो वहाँ पे वो आउटगोइंग पेमेंट में एरर आता है। तो उस आउटगोइंग पेमेंट में उस टाइम पे एरर आता है। तो इसलिए जो भी कैश अकाउंट है उसके लिए आप सिलेक्ट करोगे रेलेवेंट टू कैश फ्लो, सेव कर दोगे आप इसको। और जो आपने पहले वाला जीएल बनाया है उसमें भी जो ये चेक बॉक्स है बैलेंस शीट वाला, उसको आप टिक कर दोगे। ओनली बैलेंस इन लोकल करेंसी, ये चेक बॉक्स को आप टिक कर दोगे। ओनली बैलेंस इन लोकल करेंसी वाले चेक बॉक्स को आप टिक कर दोगे, जो आपने ऑलरेडी जीएल बनाया हुआ। तो इसमें चेंज ऑप्शन में जाएंगे और इसमें कंट्रोल डेटा में इस चेक बॉक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, सेव कर देते हैं। हमारे पास 2 जीएल आ गए। हमने 2 बैलेंस शीट के जीएल बना लिए, अब 2 पीएनएल के जीएल बना लेते हैं। पीएनएल में हम एक्सपेंस के जीएल बना लेते हैं। एक्सपेंस की जो अकाउंट ग्रुप की रेंज है वो है 4 लाख से लेके 4,99,999। तो यहाँ पे इस रेंज के अंडर हम कोई भी जीएल को सिलेक्ट कर लेते हैं एज ए एक्सपेंस जीएल। तो पहला जीएल हम बनाते हैं, टाइप एंड डिस्क्रिप्शन टैब को सिलेक्ट कर लो, जीएल नंबर डाल दो 400 100, और यहाँ पे न्यू एंट्री। ये जो जीएल एक्सपेंस के अंडर हम मेंटेन कर रहे हैं, टाइप रहेगा पीएनएल। और यहाँ पे जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में या लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में हम क्या लिख देते हैं, ये हमारा सैलरी एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस। कंट्रोल डेटा में जाएंगे और फिर से ओनली बैलेंस इन लोकल करेंसी को सिलेक्ट करेंगे। लाइन आइटम डेटा, जो भी हमने सेटिंग करी थी पहले, सेम सेटिंग को हम यहाँ पे मेंटेन करेंगे। उसके बाद बैंक इंटरेस्ट टैब में फील्ड स्टेटस ग्रुप में G001 को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये आपके जो एक्सपेंस की जीएल सेटिंग हमने कर ली। अब हम ये देखेंगे यहाँ पे जो ऑप्शन दी हुई है टेम्पलेट, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। अब हमने एक्सपेंस के 2 और जीएल बनाने हैं, और जो सेटिंग हमने 400 100 जीएल में की है, सेम सेटिंग हम कॉपी करके लेके आना चाहते हैं जो हमारे 2 नए जीएल होंगे उसमें। तो उसके लिए हम विद टेम्पलेट जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो मेरा नेक्स्ट जीएल है वो है 400 200। तो इसमें मेरे को मैनुअली कोई भी सेटिंग या कोई भी फील्ड सेलेक्ट नहीं करना। मैं यहाँ पे विद टेम्पलेट बटन में जाऊंगा, रेफरेंस दूंगा कि कहाँ से सिस्टम जो डेटा है जीएल का कॉपी करके इस जीएल में लेके आए। तो यहाँ पे हम रेफरेंस देंगे कि जो भी सेटिंग हमने करी है जीएल 400 100 में, कंपनी कोड 10IN में जीएल है, तो सिस्टम जो भी सेटिंग इस जीएल के लिए सेम सेटिंग सिस्टम एक्सटेंड कर दे आपके नए जीएल 400 200 के लिए। एंटर करेंगे तो सिस्टम आपके सेम जो फील्ड्स हैं यहाँ पे या सेटिंग्स हैं वो यहाँ पे पॉपुलेट करके ले आएगा।
अब अगर आपको उसमें से कुछ फाइन ट्यूनिंग करनी है, कुछ चेंजेस करनी है, तो वो चेंजेस आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट आपका डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ पे आपका टेक्स्ट डिफरेंट है। आपने यहाँ पे टेक्स्ट दे दिया सैलरी की जगह वेज अकाउंट, वेज अकाउंट या वेजेस अकाउंट। उसके बाद बाकी की इंफॉर्मेशन जो है वो सेम है, तो आप इसको सेव कर सकते हो। तो ऐसे हम टेम्पलेट जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब एक और जीएल बनाते हैं 400 300 का। इसमें भी जो डेटा है वो कॉपी करके हम कहाँ से लिख के आना चाहते हैं, 10 IN से, और जीएल नंबर है 401। यहाँ पे टाइप एंड डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। अगेन सिस्टम ने आपका सारा डेटा जो है उस जीएल में जो भी सेटिंग 400 100 में थी वो सारी सेटिंग यहाँ पे कॉपी कर दी। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे जो सैलरी जो टेक्स्ट है उसकी जगह आपको यहाँ पे लेना है रेंट अकाउंट या रेंट एक्सपेंस, तो आप वहाँ पे जनरल एक्सपेंस तो आप वो यहाँ पे ले सकते हो। सेव कर दो। तो ये आपने जीएल बना लिया। अब नेक्स्ट क्या है, अगर आपने किसी जीएल को ब्लॉक करना है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक जीएल है कैश अकाउंट का, मेरे को वो ब्लॉक करना है, तो कैसे ब्लॉक होगा, तो ये जीएल नंबर है, इसको मैं डिस्प्ले करूंगा और ब्लॉक ऑप्शन में जाऊंगा और यहाँ पे ये ब्लॉक की ऑप्शन दी हुई है, ब्लॉक फॉर पोस्टिंग इन कंपनी कोड, ब्लॉक इन कंपनी कोड फॉर पोस्टिंग, तो इसको सिलेक्ट कर दूंगा, सेव कर दूंगा। तो इस कंपनी कोड में इस जेल के लिए मैं जब भी कोई भी एंट्री करूंगा तो यहाँ कोई भी एंट्री करेगा तो सिस्टम एक एरर थ्रो करेगा, क्यों, क्योंकि ये जीएल ब्लॉक किया हुआ है पोस्टिंग के लिए। तो इसको चेक भी कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं, इसके लिए हम पोस्टिंग में जाएंगे। वो पोस्टिंग कैसे कर सकते हैं, अगेन आप उसके लिए जो पाथ है उसको फॉलो कर सकते हो या ट्रांजेक्शन कोड को भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपने ट्रांजेक्शन कोड को फॉलो करना है तो वो है FD02 या FB50। अगर आपने पाथ के थ्रू जाना है तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट एंट्री में जाओ, डॉक्यूमेंट एंट्री में आपको ये FD02 या FB50 दोनों मिल जाएंगे। यहाँ पे हम FB50 में जाएंगे, जो फर्स्ट ऑप्शन है एंटर द जीएल डॉक्यूमेंट, ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये जो हेडर है और ये लाइन आइटम, आप कोई भी अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट को एसएपी में पोस्ट करोगे तो उसके दो सेगमेंट होते हैं, एक होता है हेडर और एक होता है लाइन आइटम। हेडर में क्या आ जाता है, हेडर में आपका आ जाता है डॉक्यूमेंट डेट, पोस्टिंग डेट, करेंसी, डॉक रेफरेंस आ जाता है, डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट आ जाता है, कंपनी कोड आ जाता है, तो ये इन्फॉर्मेशन करेंसी आ जाती है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहती है हेडर में। जबकि लाइन आइटम में आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास आ जाता है जीएल आपका क्या होगा जिसमें आपको पोस्टिंग करनी है। D/C का मतलब वो जो लाइन आइटम हो डेबिट होगी या क्रेडिट होगी, अमाउंट क्या होगा, और उसके बाद वैल्यू डेट क्या होगी, राइट साइड में जाएंगे टेक्स्ट क्या होगा, बिजनेस एरिया, कॉल सेंटर, ऑर्डर। तो ये इन्फॉर्मेशन, ये जो फील्ड्स हैं वो हमारे पास आ जाते हैं। अब अगर आपको पोस्टिंग करनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले आपको ये देखना है यहाँ पे जो कंपनी कोड दिया हुआ वो आपका कंपनी कोड है जिसमें आप पोस्टिंग करना चाहते हो। अगर नहीं है तो कैसे चेंज करना चाहते हो, अगर वो कंपनी कोड आपका नहीं है या वो रेलेवेंट कंपनी कोड नहीं है तो आप उसको चेंज करोगे। चेंज करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है स्विच कंपनी कोड, क्लिक करो और यहाँ पे कंपनी कोड जो रेलेवेंट है वो डाल दो 10 IN हमारे केस में जो है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट डेट डाल देते हैं। डॉक्यूमेंट डेट और पोस्टिंग डेट दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, डॉक्यूमेंट डेट आपकी होती है इनवॉइस डेट, जो डॉक्यूमेंट डेट होता है वो आपका इनवॉइस डेट होता है, और उस इनवॉइस को आपने सिस्टम में कब एंटर किया तो वो होती है आपकी पोस्टिंग डेट। फॉर एग्जाम्पल आपका डॉक्यूमेंट डेट है 15 जुलाई, बट आपने एंटर किया सिस्टम में 21 जुलाई, तो पोस्टिंग डेट इस केस में हो गया 21 जुलाई। और आपका कोई डॉक्यूमेंट डेट है जिसकी डेट 21 जुलाई है और पोस्टिंग डेट भी सेम है, तो यानी कि आपने सेम डे वो जो डॉक्यूमेंट है वो सिस्टम में पोस्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैं दोनों डेट जो है वो सेम ले लेता हूँ, डॉक्यूमेंट डेट और पोस्टिंग डेट आज की ले लेता हूँ। करेंसी सिस्टम आपको यहाँ पे शो कर रहा है ना। उसके बाद नीचे जाएंगे, जीएल सेलेक्ट करेंगे। जीएल हमारा है कैश अकाउंट जिसको हमने ब्लॉक किया हुआ है। उसके बाद उस जीएल को आप क्या करना चाहते हो, डेबिट और क्रेडिट। सो डी है डेबिट के लिए और सी है क्रेडिट के लिए। और बैकग्राउंड में जो हमारे पास टेबल रहता है उस टेबल में सिस्टम जो ये डेबिट क्रेडिट है उसको एच और एस से आइडेंटिफाई करता है। तो यहाँ पे मैं एस सेलेक्ट कर लेता हूँ यानी कि डेबिट। अमाउंट डाल देता हूँ कुछ भी, लेट सपोज 14,000, और
उसके बाद टेक्स्ट में डाल देता हूँ कैश रिसीव्ड, एंटर करता हूँ लाइन आइटम को। तो यहाँ पे हमें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो पहला एरर आ गया, ये एरर है कि पोस्टिंग पीरियड फोर्थ इज नॉट ओपन। तो जुलाई हमारा कौन सा पीरियड है, अप्रैल टू मार्च के हिसाब से, जो हमने फाइनेंशियल ईयर लिया हुआ है अप्रैल टू मार्च के हिसाब से, तो उसमें हमारा जुलाई है, फोर्थ पीरियड है। तो सिस्टम ये बोल रहा है कि जो हमारा फोर्थ पीरियड है वो ओपन नहीं है, तो हम सिस्टम को, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम फोर्थ पीरियड को ओपन करेंगे। तो कैसे ओपन करेंगे, तो बेसिक सेटिंग में जो आपने स्टेप नंबर 4.3 था, जिसमें हम ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ पीरियड करते हैं, तो उसमें जाओगे, उसके लिए ट्रांजेक्शन कोड है OB52। यहाँ आप पाथ से भी जा सकते हो। पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट आईडी मांग रहा है, तो हमारा है 10IN। तो यहाँ पे आप देखोगे हमने जो पीरियड कौन सा दिया हुआ है 7 to 7, तो इसको मैं कर देता हूँ 4 to 4, और इसको कर देते हैं सेव। अब हम दोबारा से देखेंगे कि वो सेम एरर आ रहे हैं, कोई और एरर आ रहा है। तो डेट अगेन हमारी होगी फर्स्ट, डेट हमारी होगी 21 जुलाई, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, इस बार जो एरर दिखा रहा है वो डिफरेंट है। वो ये दिखा रहा है कि आपका जो जीएल है वो ब्लॉक है। ये जो आपका जीएल है ये ब्लॉक है, इसमें आप कोई भी पोस्टिंग नहीं कर सकते। ये रीजन, ये जो एरर है क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने जीएल को ब्लॉक किया हुआ है। अगर आपने जीएल को अनब्लॉक करना है, अनब्लॉक के लिए जो भी आपने चेकबॉक्स टिक किया हुआ था, उस चेकबॉक्स को आप अनटिक कर दोगे, डीसेलेक्ट कर दोगे। कैसे, जीएल मास्टर डेटा में जाओ, ब्लॉक ऑप्शन में जाओ, और ये जो चेकबॉक्स है उसको रिमूव कर दो, सेव कर दो, तो ये आपका अनब्लॉक हो जाएगा। अब यहाँ पे दोबारा से सेम जीएल को मैं ले रहा हूँ, एंटर बटन दबाऊंगा। अब इस एंट्री को मैं दोबारा से करूंगा, FB50 में दोबारा से गए, FB50 में दोबारा से गए, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डेट डाल दी आज की। उसके बाद नीचे जीएल डाल दिया, डेबिटेड, तो यहाँ पे हमने डाल दिया डेबिट, और अमाउंट डाल दिया कुछ भी 14,000। उसके बाद टेक्स्ट डाल दिया कैश रिसीव्ड, एंटर किया। अब यहाँ पे एक और एरर आ रहा है, वो ये एरर आ रहा है कि यू कैन पोस्ट ओनली अप टू अमाउंट 100। ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर आपको याद होगा टॉलरेंस ग्रुप में जो जीएल पोस्टिंग है उसके लिए हमने जो अमाउंट दिया हुआ है अपने यूजर आईडी में, वो कितना दिया हुआ है इस कंपनी कोड के लिए। इस कंपनी कोड के लिए जो मैक्सिमम अमाउंट जीएल पोस्टिंग के लिए दिया हुआ है वो 100 दिया हुआ है, और ये अमाउंट जो 14,000 जो है वो 100 से ज्यादा है। तो इसलिए सिस्टम आपको ये वाला एरर थ्रो कर रहा है कि यू कैन पोस्ट ओनली अप टू 100। तो इस अमाउंट को अगर हमने बढ़ाना है, 100 से अनलिमिटेड करना है, जो भी है स्पेसिफिक अमाउंट करना है, तो उसको कहाँ पे आप कर सकते हो, उसके लिए आपको ट्रांजेक्शन कोड फॉलो करना है OBA4। उसमें जाओ, अपना कंपनी कोड सर्च करो, टॉलरेंस ग्रुप क्योंकि हमने ब्लैंक रखा हुआ था। आप कंपनी कोड लेवल पे, आप कंपनी कोड फील्ड में डालो अपना कंपनी कोड, और डिटेल में जाओ। तो यहाँ पे जो अमाउंट 100 है पहली फील्ड में, उसको मैं 999 कर देता हूँ अनलिमिटेड। ये जो सेकंड वाला 100 ये कब आएगा, ये जब हम डॉक्यूमेंट वेंडर डॉक्यूमेंट पूछ करेंगे तब आएगा। तो इसको हम 100 ही रहने देते हैं। ये वाला पहला वाला फील्ड को हमने चेंज करके 9999 कर दिया। उसके बाद हम दोबारा से ये जो डॉक्यूमेंट है इसको पोस्ट करेंगे, एंटर करो। अब डॉक्यूमेंट को दोबारा से एंटर करेंगे, अगेन हेडर और लाइन आइटम इंफॉर्मेशन देंगे। जीएल आपका 200 100, डेबिट अमाउंट 14,000, और टेक्स्ट कैश रिसीट, एंटर बटन दबाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस बार आपको सिस्टम ने कोई एरर नहीं दिया, और इसमें जो आपका ये लाइन आइटम है, ये लाइन आइटम चेक का ग्रीन चेक बॉक्स दिखा रहा है, यहाँ ग्रीन टिक दिखा रहा है। इट मीन्स कि इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है, कोई भी एरर नहीं है। बट अगर आप ये वाला देखोगे इंडिकेटर, ये आपका रेड में आ रहा है। ये रेड में क्यों आ रहा है, क्योंकि आप कोई भी अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट को पोस्ट करते हो तो उसमें दो साइड होती है, एक होता है डेबिट का और एक होता है क्रेडिट का, और दोनों साइड बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस मतलब कि जो आपने अमाउंट लिया है, सेम अमाउंट जो भी आपने डेबिट का लिया है वो आपकी क्रेडिट साइड में होना चाहिए, और क्रेडिट का जो बैलेंस है वही आपका डेबिट साइड में होना चाहिए।
अगर आपने 14,000 एक साइड में ले लिया और एक साइड में 0 ले लिया तो सिस्टम उसके लिए आपको परमिशन नहीं देगा पोस्ट करने के लिए। तो ये जो अमाउंट है दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट साइड सेम होना चाहिए। तो इसीलिए ये वाला जो रेड कलर का एरर है, रेड इंडिकेटर, ये आ रहा है। अब हमने क्रेडिट लाइन आइटम भी एंटर करनी है। ऐसी हम कितनी लाइन आइटम एंटर कर सकते हैं? ऐसी हम 999 लाइन आइटम एंटर कर सकते हैं एसएपी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए। तो अब मेरी जो नेक्स्ट लाइन आइटम है वो है, लेट सपोज, शेयर कैपिटल की जीएल में इसको ले लेता हूँ शेयर कैपिटल का, और इसको क्रेडिट कर देते हैं, और अमाउंट 14,000 ले लेते हैं सेम। उसके बाद आपका वैल्यूडेट सिस्टम अपने आप पिक कर रहा है, हम मैनुअली नहीं डाल रहे। और टेक्स्ट को अगर आपने कॉपी करना है पिछली लाइन आइटम से तो यहाँ पे आप प्लस साइन डाल दोगे। आप एंटर करो तो इसमें भी टिक आ गया। और अगर आप देखोगे ये जो रेड इंडिकेटर था ये अब ग्रीन हो गया। क्यों? क्योंकि हमने जो भी अमाउंट है यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट साइड में दोनों दोनों सेम है। तो जो डिफरेंस है दोनों साइड का वो जीरो होना चाहिए हमेशा किसी भी अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट को पोस्ट करने के लिए। अब ये जो हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, इस डॉक्यूमेंट में हमने ये जो इन्फॉर्मेशन मेंटेन की है एज ए यूजर, वो डेबिट और क्रेडिट में की। बट जब सिस्टम इसको सेव करेगा तो सिस्टम इस डेबिट क्रेडिट को कैसे कन्वर्ट कर देगा? इस डेबिट क्रेडिट को सिस्टम पोस्टिंग की में कन्वर्ट कर देगा। तो पोस्टिंग की क्या इंडिकेट करता है? पोस्टिंग की ये इंडिकेट करता है कि सबसे पहले ये जो लाइन आइटम आपने पोस्ट करी है वो कौन सी अकाउंट टाइप में पोस्ट करी है। वो वेंडर की है, जीएल की है, कस्टमर की है, या वो आपकी एसेट की है। और सेकंड क्या इंडिकेट करता है? सेकंड ये इंडिकेट करता है कि आपकी ये जो लाइन आइटम है वो डेबिट लाइन आइटम है या क्रेडिट लाइन आइटम है। क्योंकि डेबिट के लिए अलग पोस्टिंग की इसकी आईडीज है, जबकि क्रेडिट के लिए अलग पोस्टिंग की आईडी। अगर आपने सिस्टम में सारी पोस्टिंग की चेक करनी है तो आपके पास ट्रांजेक्शन कोड है OB41, जिसमें आप सारी पोस्टिंग कीज को चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे ये आपकी लिस्ट ऑफ पोस्टिंग कीज हैं जो कि स्टैंडर्ड एसएपी ने दी हुई हैं, और रियल टाइम में हम ये जो स्टैंडर्ड पोस्टिंग कीज हैं उनको हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे अकाउंट टाइप कस्टमर के लिए हमारे पास स्पेसिफिक पोस्टिंग की दी हुई है अलग अलग टाइप की ट्रांजेक्शन के लिए। ऐसे ही अकाउंट टाइप वेंडर के लिए हमारे पास पोस्टिंग की है। हमारे पास डेबिट क्रेडिट को हमारे पास वेंडर को डेबिट क्रेडिट करने के लिए अलग सेट ऑफ पोस्टिंग की है। ऐसे ही जीएल को डेबिट और क्रेडिट करने के लिए पोस्टिंग की 40-50 है। अगर हम नीचे जाएंगे तो आपके अकाउंट टाइप मटेरियल एसेट के लिए भी जो पोस्टिंग कीज है वो दी हुई है। तो ये आपकी पोस्टिंग कीज हैं। तो जिसमें कि सिस्टम आपको क्या इंडिकेट करता है? आपको इंडिकेट करता है कि ये जो लाइन आइटम आपने पोस्ट की है वो डेबिट की है या क्रेडिट की है। और सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या देता है? सेकंड इन्फॉर्मेशन ये देता है कि आपकी कौन सी अकाउंट टाइप है जिसमें ये लाइन आइटम पोस्ट हुई है। अब उसके बाद यहाँ पे हम इस डॉक्यूमेंट को पोस्ट कर लेते हैं। पोस्ट करने से पहले हम क्या करेंगे? हमेशा हम सिमुलेट करेंगे। सिमुलेट में क्या होगा? जो भी आपकी डेबिट क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सिस्टम ने यहाँ पे कैसे कन्वर्ट कर दिया, उस डेबिट क्रेडिट इन्फॉर्मेशन को सिस्टम ने कन्वर्ट कर दिया पोस्टिंग की में। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे 40 आ गया। 40 मतलब डेबिट। डेबिट कौन सा अकाउंट टाइप? जीएल का कैश। और 50 अगेन ये आपका अकाउंट टाइप हो गया कैश के लिए। तो ये अगेन आपका अकाउंट टाइप जीएल के लिए हो गया। बट 50 आप जीएल में किसके लिए यूज करते हो? क्रेडिट के लिए। तो ये आपकी डेबिट की लाइन आइटम है और ये आपकी क्रेडिट की लाइन आइटम है। तो जो आपके, अगर आप अमाउंट के हिसाब से आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो जितने भी आपके पॉजिटिव अमाउंट है वो आपके डेबिट अमाउंट है, जितने भी आपके नेगेटिव अमाउंट है तो आपके क्रेडिट अमाउंट है। वो क्रेडिट अमाउंट नेगेटिव से शो होते हैं, और जो पॉजिटिव अमाउंट है वो डेबिट अमाउंट जो होते हैं शो, वो पॉजिटिव से होते हैं। अब अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को पोस्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे आपको अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट नंबर दे रहा है, वो है 1001। ये आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट नंबर है। इसको आप डिस्प्ले भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। अगर आप इसको डिस्प्ले करना चाहते हो तो मेन्यू डॉक्यूमेंट डिस्प्ले में जाओ। तो ये आपका डिस्प्ले मोड में आ गया। डिस्प्ले मोड में आपको हेडर और लाइन आइटम इन्फॉर्मेशन दोनों दिखा देगा। हेडर में आपका क्या आ गया? डॉक्यूमेंट नंबर, या उसके बाद डॉक्यूमेंट डेट, कंपनी कोड, ये इन्फॉर्मेशन आ गई। आपके पास कुछ और इन्फॉर्मेशन आपने अगर लेनी है हेडर लेवल पे तो सिस्टम उसको मेंटेन करता है। तो इस डॉक्यूमेंट हेडर बटन को अगर आप प्रेस करते हो तो सिस्टम आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन शो करता है जो कि हेडर लेवल पे होती है। जैसे कि ये जो यूजर एंट्री हुई है ये किस यूजर आईडी से हुई है, क्या डेट थी, क्या टाइम था। तो ये इन्फॉर्मेशन सिस्टम अपने आप ही इसको मेंटेन करता है।
और उसका सिस्टम लॉग, सिस्टम क्या था, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंटेन करता है। उसके बाद आपको अगर लाइन आइटम में कुछ इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करना है तो आप रिस्पेक्टिव लाइन आइटम पे जाके डबल क्लिक करोगे तो सिस्टम आपको वो वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देगा कि लाइन आइटम में क्या क्या हमने मेंटेन किया हुआ है। अगर आपने किसी भी लाइन आइटम में कोई चेंज करना है तो क्या क्या चेंज अलाउड है, सिर्फ ये जो 3 फील्ड है, वैल्यू, डेट, असाइनमेंट, टेक्स्ट, ये इन फील्ड्स में चेंजेस आप कर सकते हो। अगर आप चेंजेस करना चाहते हो अमाउंट, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, ये जो एडिशनल अकाउंट असाइनमेंट वाले फील्ड होते हैं, तो इसमें चेंजेस अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं चेंज ऑप्शन में जाता हूँ और इसको चेक करता हूँ तो आप देखोगे ये जो 3 फील्ड है ये एडिटेबल मोड में आके, और कोई भी फील्ड एडिटेबल मोड में नहीं है, तो यानी कि उनमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। तो कोई भी आपने अगर पोस्टिंग डॉक्यूमेंट जो है, कोई भी आप अगर आपने डॉक्यूमेंट को पोस्ट किया है तो उस डॉक्यूमेंट में आप चेंजेस नहीं कर सकते, एक्सेप्ट ये जो 3 फील्ड है इसके, इसमें आप चेंज कर सकते हो। और हेडर में कुछ चेंज कर सकते हो, हेडर में कुछ भी नहीं आप चेंज कर सकते। तो ये हमने देखा कि हम कोई भी अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट को कैसे पोस्ट कर सकते हैं। अब तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।